मैं इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पद कबहु का अम्ब अवसर पाई, इसमें गोस्वामी तुलसीदास, यह विनय पत्रिका से ली गई है। विनय पत्रिका में विनती के पद हैं। व्यक्ति को जब कष्ट होता है तो अपना दुख वह माता पिता अथवा अपने सबसे करीबी परिजन को सुनाता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का संसार में भगवान राम और सीता के अलावा दूसरा अन्य कोई नहीं है। इसलिए वह अपने दुख, अपनी स्थिति को भगवान राम के चरणों में पत्र के समान अपनी आराधना, अपनी विनती लिखते हैं, जो विनय पत्रिका में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कबहु, इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी की भार्या पत्नी माता सीता से विनती करते हुए कहते हैं कबहु का अम्ब अवसर पाई। हे माँ, अम्ब का अर्थ होता है माँ। तो हे माँ, कभी समय निकाल कर, अवसर निकाल कर, कबहु अम्ब अवसर पाई, कभी अवसर पाकर क्या करना है, मोर ये शुद्धि दाइबो कई करुण कथा चलाई। तो मुझे याद करके और भगवान श्री राम जी से मेरी दुख भरी कथा को कह देना। कबहु का अम्ब अवसर पाई, हे माँ, कभी समय निकाल कर मेरी मुझे याद करना और मेरी दुख भरी कथाओं को प्रभु श्री राम से कह देना। दिन सब अंगहीन, हे माता कहना कि एक आपका भक्त है, वह कैसा है, दीन है, अंगहीन है, सब तरफ शरीर से भी लाचार है, छीन, बड़ा दुखी है, मलिन है और अधाई और सब तरह से नीच है, पापी है। कह देना नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। तो हे प्रभु, आपकी दासी का भी एक दास है जो आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है। दिन सब अंगहीन, छीन, मलिन, अगी अघाई। तो कैसा वह आपकी दासी का भी एक दास है, वह कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माता, कह देना कि दिन दुखी है, सब अंगहीन, अंग से भी हीन है, लाचार है, छीन, एकदम दुखी है, मलिन है और अघाई और सब तरह से नीच है, पापी है। नाम ले भरे उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, लेकिन फिर भी वह आपका नाम लेकर, नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास का। हे प्रभु, आपकी दासी का भी एक दास है जो आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है। बूझियो से कौन? और तब प्रभु पूछेंगे कि कौन? हे माता, जब मेरे बारे में तुम कहोगी, मेरी स्थिति कहोगी, तब प्रभु पूछेंगे बूझियो सो कौन, कही वो नाम दशा जनाई। और तब प्रभु पूछेंगे कि कौन? तब मेरी नाम और मेरी दशा कौन से कह देना। सुनत राम कृपालु की मेरी बिगड़े बनी जाए। और सुनते ही राम कृपाल, जब भगवान श्री राम, कृपा करने वाले भगवान श्री राम मेरे बारे में जब सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। अरे संसार में तो बिगड़ता उसका है, संसार में दुखी पीड़ित तो वह है जिसकी वेदना को, जिसकी स्थिति को राम नहीं सुनते हैं। और जिसकी दुख पीड़ा को राम सुन लेंगे तो फिर तो उसका बिगड़ी बन जाएगा। और इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कही वो नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपालु के। राम कृपा करने वाले जैसे ही सुनेंगे मेरी बिगड़ी वो बनी जाए और मेरी बिगड़ी बन जाएगी। जानकी जग जननी, हे जानकी जगत की माता, जानकी कियो वचन सहाय। इस जानकी
अपनी वचनों से ही सहायता कर देना। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे माता, हे जगत जननी, मेरी वचनों से ही सहायता कर देना, तरे तुलसीदास भव। और तब वह तुलसीदास तरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई। तो यह भगवान श्री राम के गुण गाते हुए इस संसार रूपी सागर से हम पार कर जाएंगे। इसलिए मेरी स्थिति को भगवान प्रभु राम से कह देना। अब प्रश्न पूछता है, इसमें विद्यार्थियों को प्रश्न पूछता है कि तुलसीदास सीधे राम जी से न कहकर माता सीता जी से अपने दुख और अपनी वेदना को कहलवाना चाहते हैं, अपनी पीड़ा को कहलवाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो वह स्वयं क्यों नहीं कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि इस जगत में स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है और कोई पुरुष अपनी पत्नी की बात बड़े ध्यान से सुनता है। और तुलसीदास जी को इसी का पूर्ण विश्वास है कि जब माता सीता कहेंगी मेरे बारे में तो प्रभु ध्यान से सुनेंगे, और डायरेक्ट कहने पर सुने अथवा न सुने, लेकिन माता सीता जब कहेंगी तो प्रभु अवश्य सुनेंगे। और प्रभु के सुनते ही हमारी बिगड़ी जो है वह बन जाएगी। इसलिए वह स्वयं न कहकर माता सीता से कहलवाना चाहते हैं।